मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 तक सही से सॉल्यूशन देख चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, 63 से सॉल्यूशन देखेंगे। और 63 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे यू है। हालांकि दोस्तों ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और पूछा गया है 2020 में बिहार बोर्ड में। तो बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों इसमें ऊपर वाले पार्ट की। तो ये तो फॉर्मूला वाले पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? फॉर्मूला का। तो ध्यान देते हैं कि फॉर्मूला का जो पार्ट है मेरे प्यारे साथियों, जो फॉर्मूला का पार्ट है वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बिल्कुल सभी बच्चे को मालूम है ये 1 होता है, ये बच्चे को मालूम है और यही फॉर्मूला अभी हम यूज करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जैसे कि सवाल लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक एक्स dx। तो मेरे प्यारे साथियों बेसिकली इसको समझना है। अभी हमने बताया कि इसका मान क्या होता है 1। तो अभी ये 1/, क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स dx। और कॉसेक किसका उल्टा है? कॉसेक किसका उल्टा है? तो साइन का। तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ये साइन एक्स dx। और बेसब्री से आप लोग इंतजार करते हैं ऐसे इंटीग्रेशन को। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस के, लेकिन आंसर में के पहले दे दिया है तो के माइनस कॉस एक्स। के माइनस क्या हो गया? कॉस एक्स। और मेरे प्यारे साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। तो इस तरह से हमने 63 का सॉल्यूशन देखा, बहुत ही आसान तरीका से और आसान वे में समझे मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 62 की ओर 64 की ओर बढ़ते हैं। ये 64 नंबर क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं मेरे प्यारे साथियों। ट्रांसफॉर्मेशन में 2 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट होता है जो फार्मूला का गेम होता है। तो बात करते हैं फार्मूला का। किसकी बात करते हैं? फार्मूला का। तो फार्मूला में बात है मेरे प्यारे साथियों, tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो इसको अपने को लिखना पड़ता है सेक स्क्वायर एक्स -1। और यही लाजवाब इसका खूबसूरती है और यही चीज़ें समझना है अपने को। तो मेरे प्यारे साथियों जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है tan स्क्वायर एक्स dx। तो इसे तो tan स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन खास होता नहीं है। तो इसको हम लोग किस में बदल दूँ? सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। अब मेरे प्यारे साथियों आसान वे में यदि इसका सॉल्यूशन देखें तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है? tan x माइनस रह जाएगा और 1 का सीधा x प्लस क्या हो जाएगा? k। तो tan x माइनस एक्स प्लस k, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो इस क्रम में हमने देखा कि दूसरा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से और सही तरीके से सीखा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 65 है जो आपके स्क्रीन पे है। बोले हैं ऐसे सवाल के 2 पात्र होते हैं। एक तो फॉर्मूला सेटअप होता है मेरे प्यारे साथियों। ट्रांसफॉर्मेशन पे आधारित सवाल के 2 पात्र होते हैं। एक तो फॉर्मूला होते हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं कि 1 माइनस कॉस क्या है? 2x। और 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है मेरे प्यारे साथियों। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी यही यूज करने वाले हैं हम। तो यहाँ देखते हैं रूट अंडर 1 माइनस कितने हैं? कॉस 2x dx। और रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। बात रहा 2 पात्र, √2 और साइन स्क्वायर है तो साइन एक्स dx हो जाएगा। √2 तो बाहर आ जाएगा, बच गया क्या? अरे क्या बच गया? साइन एक्स dx। क्या बच गया? साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। अब मेरे प्यारे साथियों बच्चा जानता है
इंटरमीडिएट का कि √2 रहेगा सर, साइन का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है माइनस कॉस एक्स प्लस के। तो अपना बेसिकली आंसर जो आ गया -√2 कॉस एक्स प्लस के, -√2 कॉस एक्स प्लस के। मेरे साथियों यहाँ के छूट गया है, -√2 कॉस एक्स प्लस के। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों बी ऑप्शन सही। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ मूव करते हैं। और ये है 66 नंबर क्वेश्चन। आपको बार बार बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक पार्ट में फॉर्मूला लिखना पड़ता है, तो 1/, क्या है, सेक एक्स, और बच्चा बच्चा जानता है कि सेक ऊपर जाके बन जाता है कॉस एक्स। तो अभी हमें यही यूज करना है। तो चलिए ये सवाल जो है 1/, में क्या है, सेक एक्स, और आसान सा सवाल है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। कॉस सेक ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉस एक्स dx। और इंटर का बच्चा बच्चा जानता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है और प्लस के, तो साइन एक्स प्लस के। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ दो दो चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं फार्मूला में अलग अलग चीज़ें हैं। इसको 1 - cos x को अदर वे भी फार्मूला में लिख सकते हैं, और एक और तरीका है कि 1 - cos x है, तो एक बात जानते हैं कि 1 - cos स्क्वायर एक्स जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वह होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो कहीं ना कहीं इसी का यूज करना है अपने को, इसी का क्या करना है, यूज। तो देखते हैं बेसिक सवाल से, 1/1 - cos x dx। तो इसको गुना करेंगे 1/1 - cos x इंटू 1 प्लस cos x इंटू 1 प्लस cos x dx। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x। मेरे प्यारे साथियों ये आ गया 1 माइनस cos x बाई साइन स्क्वायर x। यहाँ भी dx और यहाँ dx छूट गया था, तो यही काम करना है अपने को। अब यहाँ से बात करें तो साइन ऊपर जाएगा, साइन जैसे ही ऊपर जाएगा तो दोनों में डिवाइड लगेगा, 1/sin स्क्वायर एक्स माइनस cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। तो मेरे प्यारे साथियों साइन ऊपर जाके बन गया cosec स्क्वायर एक्स माइनस cos बाई एक साइन cot x, और एक साइन नीचे बच गया तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, cosec x dx। अब बच्चा बच्चा जानता है कि cosec स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot x माइनस cosec x इंटू cot x माइनस cosec x प्लस के। तो आंसर क्या हो गया, माइनस cot x प्लस cosec x प्लस के, माइनस cot x प्लस cosec x प्लस के। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे साथियों। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस क्रम में हम लोगों ने 67 तक सॉल्यूशन अभी अच्छे तरह से देखे। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर ये है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और ऐसे फॉर्मूला को लिखना हमें लगता है कि गुनाह है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि tan का उल्टा क्या होता है, cot, और ये दोनों मिल करके 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो कट जाएगा, तो सीधा बचा dx। ये इंटीग्रेशन खत्म, तो x प्लस के। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 69 नंबर क्वेश्चन 69। अब ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, बार बार आपको बोल रहे हैं कि फॉर्मूला का पूरा खेल है। फॉर्मूला का खेल कैसे है, 1 प्लस साइन 2x। मैं बार बार समझा चुका है कि cos x प्लस साइन x का अपने का ये होल स्क्वायर दिया है, अपने का क्या दिया है, होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया
cos x प्लस sin x रूट अंडर 1 प्लस sin 2x dx। तो cos x प्लस sin x बाय रूट अंडर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। तो ये स्क्वायर से रूट गया, तो बचा क्या, cos x प्लस sin x, और नीचे भी क्या है, cos x प्लस sin x। स्क्वायर तो खत्म हो गया रूट से। अब बात करते हैं कि ये दोनों खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल dx। dx है तो d से इंटीग्रेशन गया तो x प्लस क्या बचा, के। x प्लस के, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं आगे। ये नंबर क्वेश्चन रहा और ये क्वेश्चन भी लाजवाब है। देखिए, उम्मीद लगाइए कि ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों। कितने नंबर में, 2 नंबर में। तो फार्मूला का पात्र ये है। तो बेटा मेरे भाई cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर रूट अंडर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 1 माइनस साइन एक्स, साइन 2x है तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर से रूट खत्म, तो अपने का बच जाएगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बचा cos x माइनस साइन एक्स dx। अब यहाँ से बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो ये cos x माइनस साइन एक्स से एक तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, cos x माइनस साइन एक्स और dx। अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा तो बचा क्या, cos x dx माइनस साइन एक्स dx। cos का बच्चा बच्चा जानता है साइन एक्स, और साइन का बच्चा बच्चा जानता है माइनस cos x प्लस के। तो अपने का आंसर क्या आ गया, साइन एक्स प्लस cos x प्लस के, साइन एक्स प्लस cos x प्लस के। ये ऑप्शन फिर से सही है मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन बहुत ही सावधानी पूर्वक से देख चुके हैं। इससे आगे बढ़ते तब तक इसे नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इसी क्रम में आगे के सॉल्यूशन। 71 नंबर देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन के लिए कोई फार्मूला है नहीं, तो यहाँ पे कुछ पार्ट समझेंगे कि हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं। तो 1 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिख सकते हैं। फिर कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे cos 2x बाय 2। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, ध्यान में रखना है और इसे याद ही रखना है। तो बचा अपने का साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन dx। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाय dx, सॉरी cos 2x बाय 2 dx। मेरे प्यारे साथियों 1/2 तो बाहर आ गया, 1 माइनस कितना cos 2x और क्या बचेगा dx बचेगा, 1 माइनस cos 2x और dx बचेगा, 1/2 रहेगा, 1 का x हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा sin 2x, और इसका dc, इसके dc से हम बराबर क्या करते थे, भाग देते थे। तो इस पार्ट में 2 से भाग लगेगा
प्लस के। अब ऐसा तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो कहने का मतलब ये 2 से गुना कर दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों 1/2x माइनस 1/2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। 1/4 साइन 2x प्लस के, अर्थात 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस के। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। तो इस क्रम में हमने साइन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से जाना और समझा। फिर आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों यहाँ से आप फॉर्मूला समझने की ज़रूरत है। तो पहले फॉर्मूला को समझते हैं। बेसिकली कि फॉर्मूला है क्या। एक पार्ट फॉर्मूला को देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों फॉर्मूला में जो चीज़ें समझना है बहुत ही बारीकी से समझना है। किससे समझना है? बारीकी से। जब भी tan x का इंटीग्रेशन आए तो ध्यान देना है, tan x का इंटीग्रेशन जब भी आए, किसका आए? tan x का। tan x का इंटीग्रेशन करना हो तो ये ध्यान लगाना है कि ये tan जो है ये x, ये फर्स्ट फंक्शन ही x, तो tan का पूरा सा log सेक और ये x जो सेकेंड फंक्शन है रहेगा और डी ऑफ सेकेंड फंक्शन लिखते हैं, मतलब ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। हमेशा सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखते हैं प्लस के हो जाता है, या इसी चीज़ को कोई ऐसे लिख दे माइनस लॉग कॉस एक्स मोड अंडर है प्लस के। यहाँ भी डीसी से भाग देते हैं हम, डीसी ऑफ ये गोला वाला जो चीज़ें है, ये गोला वाला, इससे सेकेंड फंक्शन के डिफरेंशिएशन से भाग देते हैं। तो समझते हैं चीज़ें को बहुत ही बारीकी से। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है लॉग सेक एक्स प्लस के। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ tan किस में बदल जाएगा? लॉग मॉड अंडर सेक एक्स, और ये x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, तो 1 का कोई वैल्यू है ही नहीं, इसीलिए ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये समझिए, अब ये बारीकी से समझना है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे tan कितने हैं? 2x dx। हमको फंक्शन को पकड़ना है ऑलवेज, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन। तो tan का हो जाता है log सेक, सेकेंड फंक्शन उतार दिए और इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस के, मीन्स 1/2 log सेक 2x प्लस के। ये अपने का आंसर 1/2 log सेक 2x प्लस बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बात करते हैं आगे की क्वेश्चन नंबर 70। साथियों क्वेश्चन नंबर 74 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। बस इसे समझना है, सही से गौर से समझना है, और समझने के क्रम में क्या क्या हमें मिल सकता है वही सीखना है। तो ये इंटीग्रेशन पहले समझते हैं कॉट एक्स के इंटीग्रेशन को। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे दो चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें, दोनों को पकड़ना है। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये गोला वाला जो है अपने का सेकेंड फंक्शन है। तो इसका हो जाएगा लॉग साइन एक्स, क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स बाय डी सी ऑफ
ये x प्लस के, ये जो सेकेंड फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन से इस फंक्शन के इंटीग्रेशन को डिवाइड करते हैं बेसिकली। तो log क्या है, sin x बाई 1 प्लस के। तो सिंपल आ गया log sin x प्लस के। तो ये ध्यान में रखना है। अब बार बार बोल रहे हैं सेकेंड फंक्शन यहाँ लीनियर होगा तभी इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छे, लाजवाब तरीके से आप लोग संभाल रहे चीज़ें को, मुझे खुशी हुई ये बात जान करके। तो अपने को ये है cot ax dx, आप समझना है मेरे प्यारे साथियों। ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन ax है। तो समझते हैं कि cot का क्या हो जाएगा, log sin सेकेंड फंक्शन ax और डी ऑफ ax का डिफरेंशिएशन होगा प्लस के। अब समझते हैं कि log sin ax बाई a हो जाएगा, क्योंकि ax का डिफरेंशिएशन a बाहर x का 1 प्लस के। तो यही दिख रहा है 1/a log sin ax प्लस के, 1/a log sin ax प्लस के। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1/a log sin ax प्लस के। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। 76 मेरे साथियों ये है, ये क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। हो सकता है कि ये लाजवाब क्वेश्चन हो हम लोगों के लिए। और जैसे कि हमने अभी cot का देखा, tan का भी देखा, तो cot को बारीकी से लेते हैं, cot x/2 dx। अब यहाँ समझते हैं मेरे प्यारे साथियों, दो फंक्शन है, ये तो फर्स्ट है और ये गोला वाला जो है वो सेकेंड फंक्शन है। तो cot का log लिख दूँ और sin x/2, लेकिन DC तो लिखना पड़ेगा किसका, x/2 का प्लस के, और 1/2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा log sin x/2 के। तो आ गया 2 log sin x/2 प्लस के, 2 log sin x/2 प्लस के। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, इसका तो फार्मूला होता है, फिर भी समझ लेते हैं एक बार। फार्मूला के पार्ट को समझना जरूरी है। ये है sec x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x प्लस 10x। यहाँ भी वो कहानी है, सेकेंड फंक्शन लीनियर होना चाहिए। ये तो फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड है, तो इंटीग्रेशन इतना होगा और ये सेकेंड फंक्शन। लेकिन ये एक बात ध्यान देना है, DC ऑफ सेकेंड फंक्शन के डिफरेंशिएशन से भाग देना होगा ही यहाँ भी। तो यहाँ तो x का डिफरेंशिएशन 1 है, इसीलिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया log sec x प्लस 10x प्लस के। यहाँ के k मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लेना। 77 नंबर क्वेश्चन, ये मेरे प्यारे साथियों 2 एंगल से ऐसे क्वेश्चन बनता है। कितने एंगल से, 2 एंगल से।
तो दोनों एंगल से अपने को समझना है कि दूसरा एंगल क्या है फॉर्मूला का, सेक वाले फार्मूला का, तो वो समझना है। दोनों एंगल को बारीकी से समझना है। तो समझते हैं बारीकी से हम लोग। एक तो फार्मूला है लॉग सेक एक्स डी एक्स, सॉरी मेरे प्यारे साथियों, सेक एक्स का इंटीग्रेशन यदि समझे, सेक एक्स का इंटीग्रेशन यदि समझे मेरे प्यारे साथियों, तो सेक एक्स का एक इंटीग्रेशन तो जस्ट पहले सिखाया था हमने कि लॉग सेक एक्स प्लस क्या होगा 10x प्लस के, और एक और फॉर्मेट है इसका। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन हमने x का लिखा था, सेकेंड फंक्शन जो ई एक्स है उसका डिफरेंशिएशन लिखे थे। यहाँ भी है log 10 π/4 प्लस x/2, ये जो सेकेंड फंक्शन है उसमें 2 से भाग देते हैं। ध्यान देना है कि डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन होना चाहिए प्लस के। एक मिनट बच्चों देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं। बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं कि ये कैसे बनाए। सेक 2x dx है, तो समझते हैं इसको फॉर्मूला में लेकर के। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड है, तो लॉग तो हो जाएगा नो डाउट, 10 भी हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, प्लस ये सेकेंड फंक्शन है 2x बाई क्या हो जाएगा 2, और डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन भी हो जाएगा, मतलब 2x का डिफरेंशिएशन प्लस के, ये 2 से 2 तो गया, तो बच गया log 10 π/4 प्लस x बट्टे में 2 प्लस के, तो इसे 1/2 log 10 π/4 प्लस x। क्या ये दोनों आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो इस तरह से हमने 77 नंबर तक सॉल्यूशन देखा, इससे आगे भी अभी देखेंगे। अब cosec x का बेसब्री से 2 फार्मूला होता है, एक तो tan x/2 प्लस के होता है और एक अलग फार्मूला भी होता है। तो इसके दोनों फार्मूला को समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये क्या है cosec x dx, तो इसका हो जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस के। लेकिन एक बात गौन है जो हमको दिखाई देता नहीं रहता, ये फर्स्ट फंक्शन है और सेकेंड फंक्शन x है, लीनियर है, जिसके डीसी से हमने भाग दिया है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन यही 2x रहता तो दिख जाता। अब बात है मेरे प्यारे साथियों, इसे एक और फॉर्मूला में बदल सकते हैं, log 10 x/2 प्लस के, यहाँ भी हमने डीसी ऑफ x से डिवाइड किया है, तो यहाँ से लाजवाब चीज़ें आया। ये जो सेकेंड फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन मोड़ पे काम आता है सेकेंड फंक्शन, तो ध्यान रखना है सेकेंड फंक्शन के डिफरेंशिएशन से भाग देते हैं। फार्मूला को तो हूबहू लिख देते हैं, लेकिन सेकेंड फंक्शन के डिफरेंशिएशन से क्या देते हैं, भाग देते हैं। क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो चलिए इसी क्रम में इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये तो मेरे प्यारे साथियों फार्मूला दिख रहा है log 10 x/2
प्लस के, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन इसका 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा तो कोई वैल्यू है नहीं। तो चलिए ये भी हो गया। इस पे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि कॉसेक के टर्म में आंसर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 2x dx। सेकेंड फंक्शन को पकड़ना है, सेकेंड फंक्शन कॉसेक 2x है, तो कितना आ जाएगा, लॉग, पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं, कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x, डीसी से भाग देंगे, डीसी ऑफ 2x प्लस के। बताइए 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर x का 1, तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 लॉग कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x प्लस के। तो ये अपने का आंसर हो गया। हम लोग 80 तक ही आज सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है और इस रूम में भी बहुत ठंडी महसूस हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, कल से फिर इससे आगे देखेंगे सॉल्यूशन। ये देखिए, ये मेरे प्यारे साथियों, ये क्या लिखा हुआ है वो देखना है। तो ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है, और लाजवाब क्वेश्चन का तरीका भी लाजवाब होना चाहिए। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ रूट के अंदर खेला वेला है, तो उसी को समझना है। यहाँ मेरे प्यारे साथियों 1 माइनस जो एक्स स्क्वायर है रूट अंडर, वो रियल में लीनियर होना चाहिए। तो लीनियर फंक्शन यहाँ है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स लीनियर फंक्शन बाय डीसी ऑफ लीनियर फंक्शन प्लस के। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसीलिए ये दिखेगा साइन इनवर्स x प्लस के। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस के। इसमें ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं।